स्टाफ नर्स 2400 प्लस पोस्ट का जो लोग वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, अब मैं बता दूं कि नई वैकेंसी आ चुकी है। तो ये प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए कि नई वैकेंसी आ चुकी है, तो पुराना जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर होना मुश्किल है। अब जो वैकेंसी आ चुकी है एक बम्पर पोस्ट पे 17,000 पोस्ट पे, आई थिंक आपने अभी तक देख लिया होगा, 26 नवंबर की ही नोटिफिकेशन है। इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि बहुत सारे पोस्ट इसमें दिए गए हैं, तो कौन से पोस्ट को आपको अप्लाई करना चाहिए, फ्रेशर के लिए कौन सा पोस्ट सही होगा, या फिर जो एनएचएम के कर्मचारी हैं ऑलरेडी किसी न किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये वैकेंसी उनके लिए भी होने वाली है। आप इसमें से कोई पोस्ट में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये अच्छी पोस्ट आई हुई है, कई सारे डिपार्टमेंट की, कई सारे विभाग की इसमें दी गई है। तो कौन सा पोस्ट आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, जिससे आपका सिलेक्शन अच्छा होगा, और कौन कौन से प्रोग्राम है जिसमें आपको क्या क्या काम करना होगा, ये भी मैं बताऊंगी। यहाँ पे 90 और 10 का रेशियो, 17,000 वैकेंसी में सिर्फ 10% ही मेल कैंडिडेट होंगे, बाकी सारी फीमेल्स होंगी। ये एम्स से भी बड़ा मतलब फैसला है कि एम्स में तो 80-20 चलता है, यहाँ पे 90-10 का रिजर्वेशन दिया गया। 17 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कोविड एक्सपीरियंस भी इसमें लगा सकते हैं, और साथ में सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सीबीटी एग्ज़ाम का भी सिलेबस मतलब पूरी डिटेल में इस वैकेंसी में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें एक चीज़ और दिया है कि फ़ीमेल कैंडिडेट को जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फादर साइड का लगाना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि फादर साइड का फ़ीमेल कास्ट सर्टिफिकेट बनना मुश्किल है, जिनका भी शादी हो चुका है तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो इस वीडियो में मैं पूरा लास्ट तक आपको यही सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट हो, मैं सारे कमेंट का लगभग रिस्पॉन्स देती हूँ। तो हे गाइस, दिस इज़ आसान, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ नोबल प्रोफेशन। तो इस वीडियो में आपने वैकेंसी नंबर और वैकेंसीज़ तो देख ली होंगी। सारे प्रोग्राम की मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं एनयूएचएम है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जिसमें पोस्ट बहुत अच्छी है स्टाफ नर्स की। पोस्ट इसमें स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और एएनएम की है। स्टाफ नर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं, सैलरी भी आप देख सकते हैं कि 19,000 इसकी सैलरी है। आई थिंक ये पीडीएफ आपने देखी हो। सबसे अच्छी जो पोस्ट है यहाँ पे वो है डीएचएस, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में कई सारे स्टाफ नर्स की पोस्ट दी गई है। सबसे अच्छा जो है स्टाफ नर्स का, यहाँ पे 20,000 आपकी सैलरी है। स्टाफ नर्स जो एचडी है या फिर हाई डिपेंडेंसी यूनिट कह सकते हैं, एक तरह का आईसीयू में आपको काम करना होगा। यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ वैकेंसी अच्छी दी गई है। 30,000 आपको मिलेगा, जिसमें आपका 20,063 रुपये सैलरी होगा, और जो एचडीयू अलाउंस मतलब कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट में आप काम कर रहे हो, कुछ आपको अलाउंस दिया जाएगा, मतलब कि आपको टोटल 30,000 रुपये मिलेंगे। ये पोस्ट के लिए वो लोग अप्लाई करें जो कहीं पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 20,000 रुपये में कोई भी एनएचएम की पोस्ट पे है तो आप इस वाले पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी अच्छी हैं, सारी कैटेगरी की आप देख सकते हैं, और दूसरा कि सैलरी बहुत अच्छा है। अगर इसका जो पोस्टिंग होगा एचडीयू का, तो इसमें जैसा कि आपको पता है आईसीयू है, तो आईसीयू आपको सीएससी पीएससी पे नहीं मिलता है, ये आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज में मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है, अगर आप इसमें आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप बड़े सेंटर पे जॉब कर पाओगे। एक और है स्टाफ नर्स ट्रॉमा सेंटर। तो ट्रॉमा सेंटर की सैलरी तो कम है पर वैकेंसी अच्छी खासी है। 18,190 रुपये सैलरी है। तो ट्रॉमा सेंटर में आपको मतलब कि आईसीयू इमरजेंसी वार्ड में आपको काम करना होगा। तो ये भी आपका जो है पीएससी सीएससी पे मुश्किल है मिलना, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल कॉलेज में मिलेगा। सीएससी पे भी आपको स्टाफ नर्स बनाया जा सकता है। फिर सिर्फ स्टाफ नर्स है तो आपको बेसिक जो भी काम मिलेंगे वो करना होगा। सबसे अच्छी मैं बात करूँ अगर स्टाफ नर्स में कौन सी पोस्ट पे होती है, तो वो है मैटरनल हेल्थ। अगर आप मैटरनल हेल्थ में यहाँ पे देख सकते हो, पोस्ट थोड़ी कम है बाकी सब के अलावा, लेकिन इसकी सैलरी जो है 30,000। तो जो लोग अभी 2400 में सेलेक्ट हुए हैं किसी भी पोस्ट में, चाहे चाइल्ड में, पीडिया में या फिर किसी में, तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप इस पोस्ट में भी अप्लाई करें। 30,000 रुपये सैलरी है मैटरनल हेल्थ की। जैसे पिछली बार तो 20,000 थी, तो इस बार 30,000 है, तो आप इसमें अप्लाई करें। यहाँ पे एएनएम की भी पोस्ट बहुत ज़्यादा है, 3,000 के आसपास आप देख सकें, इतनी सारी वैकेंसीज़ है, तो वो भी लोग मैटरनल हेल्थ में अप्लाई करें। और ये मैटरनल हेल्थ इसलिए भी अच्छा है क्योंकि जहाँ पे भी डिलीवरी पॉइंट होता है वहाँ पे एडिशनल पैसे आपको मिलते रहते हैं। ये रियलिटी है कि जहाँ पे भी डिलीवरी होती है वहाँ के सारे स्टाफ की पर डे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम होती रहती है। इसीलिए सबसे अच्छा अगर कोई मतलब अच्छा जॉब है स्टाफ नर्स में संविदा की पोस्ट पे, तो वो मैटरनल हेल्थ में। अब कम्युनिटी प्रोसेस का मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। अभी मैंने 2400 में कम्युनिटी प्रोसेस में ज्वाइनिंग ली थी। तो कम्युनिटी प्रोसेस का काम जो है समथिंग मतलब 50% काम आपको सीएचओ के जैसा करना है। जो लोग कम्युनिटी प्रोसेस में काम कर रहे हैं आप उनसे पूछिएगा। मेरे अकॉर्डिंग सबसे मतलब ख़राब बोलूँ या फिर सबसे मतलब इंटरेस्टिंग जॉब नहीं है, तो वो कम्युनिटी प्रोसेस स्टाफ नर्स किया। इसमें आपको एनसीडी क्लिनिक काम करना होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है, डायबिटिक पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, कैंसर पेशेंट, ये सारे पेशेंट का डाटा आपको कलेक्ट करना होता है। विलेज मतलब पेरीफेरी लेवल से, विलेज लेवल से आपको कलेक्ट करना होता है। पीएससी में सिर्फ इसमें ज्वाइनिंग होती है। मैटरनल हेल्थ पे आप सीएससी पे भी जा सकते हो, और मेडिकल कॉलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भी जा सकते हो, लेकिन मोस्टली आप सीएससी पे काम करोगे। पीएससी भी आपको मिल सकता है, लेकिन कम्युनिटी प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ आप पीएससी पे काम करोगे, और आपका काम आधा सीएचओ का होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कुछ दिन किया, अभी भी आपको इम्यूनाइजेशन वगैरह करने हो सकते हैं, या फिर अंतरा वगैरह जो भी प्रोग्राम्स हैं वो आपको चलाना होता है। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपको अगर मतलब अच्छा लगे तो आप कम्युनिटी प्रोसेस की जॉब चुनना, बट लेकिन अगर अदर ऑप्शन है तो कम्युनिटी प्रोसेस
नहीं अच्छा है। जैसे मान लीजिए आपका कई सारे पोस्ट में सिलेक्शन हो जा रहा है, तो आप उस समय डिसाइड करो कि कौन सा मैं जॉइन करूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कम्युनिटी प्रोसेस आप ना जॉइन करें, बाकी आप चाइल्ड हेल्थ और मैटरनल हेल्थ ही करें। नेक्स्ट है आरबीएसके। तो आरबीएसके में भी स्टाफ नर्स का काम है कि यहाँ पे राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें क्या है कि स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है कम है, पर आरबीएसके का भी फील्ड वर्क होता है। जो भी स्टाफ नर्सेज होती हैं वो ग्राउंड लेवल पे जाके काम करती हैं। आप किसी भी आरबीएसके के अंतर्गत जो नर्सेज आती हैं, मेरे साथ में एक दीदी थी तो वो आरबीएसके से थी, तो उनका वो काम तो सीएससी पे करती थी, पर उनका जो काम था वो फील्ड वर्क से रिलेटेड था। तो आरबीएसके की सैलरी यहाँ पे अच्छी है, पर अगर आप एक हॉस्पिटल सेटिंग में काम करना चाहते हो तो आरबीएसके वाली पोस्ट आप ना ज्वाइन करें। मतलब मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले अगर आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं तो आरबीएसके से बेटर है आप मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में आप देख सकते हैं कि सैलरी आपकी 20,500 है। यहाँ पे भी अच्छी खासी पोस्ट है। चाइल्ड हेल्थ में भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे हॉस्पिटल पे मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एक्स्ट्रा पैसे जो है वो कंपलसरी है कि मिलेंगे, लेकिन हाँ, जहाँ पे भी बच्चे वाला यूनिट होता है या मदर वाला यूनिट होता है तो पर डे कुछ ना कुछ आपकी इनकम होती है। तो वो बेस्ट है कि अगर आप 20,000 भी सैलरी पा रहे हो, 100 रुपये भी पर डे पाओगे तो अच्छी खासी इनकम आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट है ये पीएम अभीम जो है, ये इसमें लैब टेक्नीशियन की है। 5th फाइनेंशियल कमीशन में भी स्टाफ नर्स की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर अभी शहरों में भी जैसे कि सब सेंटर होता है तो उसको हेल्थ सेंटर में डेवलप कर दिया गया। तो यहाँ पे आप शहर में काम करोगे, जो शहर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होंगे तो वहाँ पे आप काम करोगे। इसकी सैलरी भी 20,500 रहने वाली है। नेशनल प्रोग्राम्स भी हैं यहाँ पे दिए गए। ये जो भी ट्यूबरकुलोसिस रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रोग्राम होंगे, इसका फुल फॉर्म सर्च कर लेंगे गूगल पे, तो मैं आपको भी फुल फॉर्म दिखा देती हूँ कि क्या इसका फुल फॉर्म है, क्या मतलब है। तो यहाँ पे इसमें लैब टेक्नीशियन काम करने वाले हैं। अब मैं बात करूँ एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ऐसा डिजीज़ जो कम्युनिकेबल नहीं होता है, इन्फेक्शियस नहीं होता है, तो यहाँ पे स्टाफ नर्स NPHCE और स्टाफ नर्स NPPC, स्टाफ नर्स NPCDCS, तो इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। तो इसमें भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। एक बात आप जान लो कि अगर आपको स्टाफ नर्स की जॉब करनी है तो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो प्रोग्राम्स में क्या होता है, प्रोग्राम्स चेंज होता रहता है, कभी कभी प्रोग्राम्स को बंद भी कर दिया जाता है। तो इस वजह से उससे मतलब उसमें जॉब करने से बेटर है कि जो प्रोग्राम्स फिक्स चलता है हमेशा के लिए, जैसे मैटरनल हेल्थ हो गया, चाइल्ड हेल्थ हो गया, तो हमेशा से चलता रहता है, तो वैसे में आपको काम करना ज़्यादा बेटर होगा। ट्रेनिंग में लैब टेक्नीशियन है। ब्लड बैंक के लिए भी स्टाफ नर्सेज यहाँ पे पोस्ट तो कम है, पर यहाँ पे भी 20,000 सैलरी रहने वाली। तो आप मुझसे बोलोगे कि मैम कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करें, कौन सा सबसे बेस्ट है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, इस फॉर्म में आप कई सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन सारे जितने भी स्टाफ नर्स की पोस्ट है सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है जैसे कि आपने अगर ये NUHM के स्टाफ नर्स में एक फॉर्म डाला है तो सिर्फ एक ही फॉर्म आप स्टाफ नर्स में डालेंगे, और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में भी आपको एक फॉर्म डालना है। तो एक पोस्ट में आपको सिर्फ एक फॉर्म डालना है, लेकिन आप एक से अधिक फॉर्म डाल सकते हैं। इसके पहले भी 2400 वाला जो पोस्ट आया था, कई लोगों ने उसमें कई सारे फॉर्म डाले थे और कई लोगों ने सिर्फ एक फॉर्म डाले थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कई लोगों ने जो अलग अलग फॉर्म डाले थे तो उनका रिजेक्ट हो गया था। बात बस इतनी है कि अगर आप 5 फॉर्म डालना चाहते हो तो इस फॉर्म में क्या होगा, एक मोबाइल नंबर पे आप अगर 5 फॉर्म नहीं डाल पाते हैं तो आपको डिफरेंट मोबाइल नंबर और डिफरेंट ईमेल आईडी का यूज़ करना होगा, जैसा कि 2400 में हुआ था। फॉर्म भरने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो आप एक साथ में कई सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए इसमें लिखा हुआ है तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे क्लियरली नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वेरियस वैकेंट पोस्ट ऑफ ANM, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन एंड फार्मासिस्ट। एलोपैथिक सेपरेशन एप्लीकेशन विल बी सबमिट फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड सब प्रोग्राम। तो आप हर एक प्रोग्राम के लिए या फिर हर एक सब प्रोग्राम के लिए आप एक एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ कि आपने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में स्टाफ नर्स में एक फॉर्म भर दिया, फिर गलती से आपने उसी स्टाफ नर्स में एक और फॉर्म भर दिया, तो जब आप 2 फॉर्म भरोगे तो लास्ट वाला जो होगा वो फॉर्म आपका सही माना जाएगा और उसके पहले वाला फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। फॉर कैंडिडेट हु फिलिंग मल्टीपल एप्लीकेशन, अगर कोई कैंडिडेट है वो 3 से 4 फॉर्म भरता है तो NHM को राइट है कि एक शिफ्ट से कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, जैसे कि 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, आपने सुना होगा। तो अगर मान लीजिए कि सुबह वाले शिफ्ट में जैसे कई सारे एडमिट कार्ड आते हैं, उस टाइम में किसी पोस्ट के लिए कभी एग्ज़ाम होता है, किसी पोस्ट के लिए कभी एग्ज़ाम होता है। तो अगर आपने एक बार में एक ही शिफ्ट में 3 प्रोग्राम का पेपर है तो आपको तीनों प्रोग्राम का एक ही एग्ज़ाम देना होगा। और वैसे जो एग्ज़ाम आपका छूट जाएगा, लेकिन बाकी आप सारे एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जितने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो अलग अलग होगा, जैसे कि 2400 पोस्ट में हुआ था। ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी डिटेल में बताऊँगी कैसे कैसे आपको भरना है।
यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो स्टाफ नर्स के लिए या फिर अदर पोस्ट के लिए ऑनलाइन सबमिशन से पहले आपका यूपी का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। तो अब जो लोग बोल लेते हैं कि मैम मेरा अदर स्टेट्स है तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि लास्ट डेट के पहले आपका रजिस्ट्रेशन यूपी का हो जाना चाहिए। 17,291 पोस्ट रहने वाली, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि अगर आप ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट या फिर कोई भी रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको यूपी का निवासी होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक रेशियो दिया गया है कि 90:10 का यहाँ पे रेशियो रहने वाला है। मतलब कि जो एएनएम की वैकेंसी है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई होंगी, लेकिन बाकी अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे 90:10 का रेशियो रहने वाला है, 90 लड़कियाँ और 10 लड़के। अगर आप ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाना चाहते हो या फिर ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना चाहते हो तो उस टाइम में आपको 1 अप्रैल 2022 का ही सर्टिफिकेट मान्य होगा, उसके अलावा नहीं। तो अगर आपके पास 1 अप्रैल बाद का है तभी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे। और वो भी आपको यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ फादर साइड का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगवाएंगी और कोई नहीं। नेक्स्ट है लास्ट डेट तो आपको पता है कि 12 दिसंबर होने वाला है। कैंडिडेट को पूरा अच्छे से पढ़ना है। और दूसरा यहाँ पे आपको कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है कि इसके पहले जब आपने कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया होगा तो मैं आपको ये फॉर्मेट दिखा देती हूँ। ये कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, सिर्फ ऐसे ही क्यूआर स्कैन वाला आपको कोविड सर्टिफिकेट बनवाना है। और उसके लिए आप जिस मोबाइल नंबर से कोविड एक्सपीरियंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या फिर आपने बनवाया होगा तो उसी मोबाइल नंबर से इस फॉर्म को भरना है। अगर आपने वो मोबाइल नंबर जो कोविड एक्सपीरियंस में लगाया वो नहीं लगाया तो इसमें भी मान्य नहीं होगा। कोविड एक्सपीरियंस का नंबर तभी मिलेगा जब आप मिनिमम नंबर पाएंगे। मिनिमम नंबर जनरल और ईडब्ल्यूएस का ये है 33%। ओबीसी के लिए 30% रहने वाला है, मतलब 100 में से 30 नंबर। एससी एसटी के लिए 24 मार्क्स होने वाला है। जब इतना आप पाएंगे तो आपको 5% नंबर मिलेगा। अगर आपने 6 महीने काम किया है 10% नंबर मिलेगा अगर आपने 1 साल कोविड में काम किया है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि कैंडिडेट इज़ बीइंग अप्लाइड टू एटलीस्ट 7 डेज़ प्रायर टू लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप कोविड सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो जो भी है कोविड सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं, अगर आप कोविड सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है 1 हफ्ते पहले फिल करना है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा ऑनलाइन बनने में। और क्यूआर कोड वाला, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, क्यूआर कोड वाला ही आपको कोविड एक्सपीरियंस लगाना है तभी वेटेज मिलेगा। अगर आप जो है एक्सपीरियंस गलती से कोई फ़र्जी एक्सपीरियंस लगा दे रहे हो, यहाँ पे पढ़िएगा, अगर आप कोई भी फ़र्जी एक्सपीरियंस लगा दे रहे हो कोविड का तो उस समय एनएचएम के द्वारा आपके फॉर्म को ही कैंसिल कर दिया जाएगा। आप एक कैंडिडेट के रूप में कैंसिल माने जाओगे। एक्सपीरियंस कोई भी नहीं देना है स्टाफ नर्स के लिए, एएनएम के लिए, फार्मासिस्ट के लिए और लैब टेक्नीशियन के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। डिप्लोमा डिग्री कोई भी अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका टेस्ट पे होगा, एक एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन की तैयारी मैं आपकी करवा सकती हूँ, आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड मैं सारे पेपर आपको प्रोवाइड कर दूँगी। कैसे आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है ये भी मैं बता दूँगी। तो इसमें 80 मार्क्स जो होंगे आपके सब्जेक्ट होंगे और 20 नंबर जो होंगे वो आपके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ों से होंगे। क्राइटेरिया आपने देख लिया, मिनिमम कितना पासिंग नंबर होना चाहिए। नॉर्मली 18 से 40 ईयर तक एज इसमें दिया गया है, लेकिन अगर आप ओबीसी हो तो 3 साल की छूट होगी, अगर आप एससी एसटी हो तो 5 साल की छूट है। अगर कोई डिसेबल पर्सन है, यूआर का है तो उसको 10 साल का छूट है। फिर अगर नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का है तो 13 साल का छूट है। अगर एससी एसटी है तो 15 साल का भी रिलैक्सेशन मिल रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सारी डिटेल्स दी गई हैं तो आपको क्लियरली इसको पढ़ना है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पासिंग ईयर की सारी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। फिर उसके बाद वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट का नीचे फॉर्मेट दिया गया है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। लास्ट में आप देख सकते हो कि यह जो है फॉर्मेट एक दिया गया है, ये जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट में आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। जैसा ये फॉर्मेट दिख रहा है, ये लोक सेवा आयोग का जो फॉर्मेट था सेम वही फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 1994। ऐसा ही आपको जब हस्बैंड साइड से बनवाओगे तो उसका फॉर्मेट चेंज होगा। और ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ फादर साइड का फॉर्मेट दिया गया है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो लोग अब बोल लेते हैं। और ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस का ये जो फॉर्मेट दिया आपको इसी फॉर्मेट में बनवाना है। इसमें फादर और हस्बैंड साइड कुछ नहीं होता, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इसी तरह का होगा तो आपको यही बनवाना है। शादी के बाद हस्बैंड का ही इनकम होता है, लेकिन ये जो है फॉर्मेट कि आपको सिर्फ फादर साइड का बनवाना है। तो कई सारे कैंडिडेट मुझसे बोल रहे थे कि मैम फादर साइड का नहीं बन पा रहा है क्योंकि शादी हो चुकी है। तो पहले चीज़ मैं बता दूं कि लोक सेवा आयोग में भी यही हुआ था, उन्होंने सिर्फ फादर साइड का मांगा था, सभी कैंडिडेट ने फादर साइड का ही लगाया है। इसमें भी आपको फादर साइड का ही लगाना है। अब ये डिपेंड करता है आप किस हिसाब से बनवा पाएँ। अगर आपका बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाओगे।
तो फादर साइड का ही कंपलसरी है, आपको बनवाना ही है। हाँ, अलग बात है कि लेखपाल नहीं बना रहे हैं, हमने भी सुना है कि नहीं बना पा रहे हैं या फिर फादर साइड का नहीं बन पा रहा, पर किसी भी तरह आपको बनवाना है जैसा कि इसमें फॉर्मेट में दिया गया। अगर आप फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा पाते हैं तो उस टाइम में आपका जो मतलब आप यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं बात करूँ कि कौन सा प्रोग्राम सबसे अच्छा है, तो आपको अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हो एनएचएम की पोस्ट पे, तो आप यहाँ पे एचडीओ या फिर हाई डिपेंडेंसी यूनिट इसमें अप्लाई कर सकते हो और मैटरनल हेल्थ में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक आध फॉर्म ही भरना चाहते हो, सभी में नहीं अप्लाई करना चाहते हो, तो आप मैटरनल हेल्थ में भरिए, चाइल्ड हेल्थ में भरिए और उसके बाद में आप DHS यानी फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी सैलरी ज़्यादा है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट है तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, तो इसीलिए जिसके पोस्ट कम है उसमें भी आप अप्लाई करें। और दूसरी बात, अगर आप अच्छे से जॉब करना चाहते हो तो मैटरनल हेल्थ को ज्वाइन करें या फिर चाइल्ड हेल्थ में आप अप्लाई करें और या फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में अप्लाई करें। ये सारी पोस्ट जो होती हैं अच्छा होता है और इसमें काम भी अच्छा होता है। कम्युनिटी प्रोसेस जो है, कम्युनिटी प्रोसेस में थोड़ा-थोड़ा काम जो है सीएचओ का है, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करूँगी। हालाँकि सीटें ज़्यादा है तो ऐसे कैंडिडेट जिनका मार्क्स कम रह जाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वैसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी पोस्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जो भी कैंडिडेट हो। डिपेंड करता है कि अगर इसमें मांगता है कि एक ईमेल और एक मोबाइल नंबर से नहीं ऑनलाइन अप्लाई हो पा रहा, तो आप कई सारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो पोस्ट है वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है। जो लोग स्टाफ नर्स की पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब अच्छी पोस्टें हैं। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जिसमें ज़्यादा पोस्ट है उसमें अप्लाई करेंगे तो सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। जिसमें कम पोस्ट है उसमें भी सिलेक्शन होते हैं, जिसमें ज़्यादा पोस्ट रहता है उसमें ज़्यादा भीड़ रहती है, मतलब ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो मैटरनल हेल्थ या फिर स्टाफनर एचडीयू में अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अच्छी है, इसकी 30,000 है। एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसमें यूपी के ही ज़िले में आपका एग्ज़ाम होगा। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उनका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट के पहले तक हो जाना चाहिए। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताएं और मैं जल्द ही आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है ये भी पूरी वीडियो में बना के आपको दे दूँगी। तो आई थिंक मैंने मैक्सिमम चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट